ये सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक क्लासरूम है। मैं इसे एक चैनल का नाम न देके क्लासरूम का नाम देना चाहूँगा और 20 साल का जो कुछ भी मुझे तजुर्बा है वो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, चाहे वो शहर हो चाहे गांव हो। हर किसी को वो तजुर्बा मिलना चाहिए। आप अपने साथ एक पेन, पेंसिल या कॉपी ज़रूर रखें साथ में, ताकि जब आप क्लास ले रहे हो तो उसमें से जो भी बातें आपको अच्छी लगे एट द सेम टाइम आप उसे नोट कर सकें। किसी भी चीज़ को हल्का ना ले। एक स्टूडेंट की अच्छी पहचान यही होती है कि वो हर चीज़ को सीखना चाहता है। तो मेरी कोशिश यही होगी कि इस चैनल पर जुड़ने के बाद आपको किसी और चैनल पर जाने की ज़रूरत ना पड़े। हालांकि हर टीचर अपनी अच्छी कोशिश करता है, मैं भी अपनी अच्छी कोशिश करूंगा, लेकिन आपसे ये वादा है कि इस चैनल से जुड़ने के बाद आपको किसी और चैनल पर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। जैसे जैसे वीडियो बढ़ती जाएंगी आपको कुछ नया होपफुली सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं पवन शुक्ला आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। लगातार 20 सालों से जो कुछ भी मुझे तजुर्बा है आप लोगों को इस वीडियो चैनल के माध्यम से देता जा रहा हूं। आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लेसन में हम उस सीरीज़ को आगे चलाएंगे जिसमें आपको बताया गया एक शब्द से कैसे हम टेंस की तरफ बढ़ते हैं। एक शब्द से टेंस बढ़ने की तरफ जो हमारी यात्रा है वो बहुत आसान है। एक एक करके आप सभी वर्ड्स, कुछ बेसिक वर्ड्स के बारे में जानेंगे। ये 14 या 15 होते हैं। उसके बाद उनकी हिंदी को अच्छी तरह जान लीजिए, फिर उसके बाद शब्दों का क्रम जान लीजिए। उनकी हिंदी आपको समझ में आ जाएगी तो आपको बहुत आसानी होगी समझने में। इसके अलावा उसको शब्दों के क्रम में कैसे रखते हैं उसकी भी जानकारी हो जाएगी। शब्दों को क्रम में रखने के 3 ही तरीके हैं, सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ये आप लोगों को पता ही है, नहीं तो पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं, इसमें भी लिंक नीचे दिया हुआ है, तो इस सीरीज को जरूर देखें। इसके अलावा जो एडवांस लेवल की इंग्लिश है और मीडियम लेवल की इंग्लिश है, इंटरमीडिएट की, वो तो लगातार चल ही रही है। तो आज के लेसन में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वॉज और वर से नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं। इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सारे वो वर्ब्स हैं। इनकी हेल्प से आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं, इनकी हेल्प से आप आंसर भी बना सकते हैं, इनकी हेल्प से आप नहीं भी बना सकते हैं। रियल लाइफ में जब भी लिखने या बोलने की बारी आती है तो आप ये देखेंगे कि उसमें हमें शब्दों की और सही शब्दों के क्रम की जानकारी होनी ज़रूरी होती है। और 3 ही तरह के वाक्यों की हमें ज़रूरत होती है। सिंपल मतलब जिसमें हम कुछ बताते हैं, किसी ने हमसे कोई सवाल पूछा, उसका जवाब दिया, या आज मौसम बहुत अच्छा है मैं कुछ बताना चाहता हूं, तो उसे सिंपल कैटेगरी में हम कहते हैं। नेगेटिव उसे कहते हैं जिसमें हमने कुछ मना किया हो या जवाब में मना किया हो। इंट्रोगेटिव में वो होता है जो हम सवाल कर रहे हैं किसी से, जैसे किसी ने हमसे कुछ सवाल पूछा तो उसका जवाब दे रहे हैं। तो आज के लेसन में आइए हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। ये सारे जो स्लाइड में आप वर्ड्स देख रहे हैं, ये वर्ड्स आपको मैं हर स्लाइड में इसलिए दिखाता हूं ताकि यही वो वर्ड्स हैं, करीबन 20 के आसपास हैं। पहले ये 16 वर्ड्स मैंने लिए थे, अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ गए होंगे मैं उम्मीद करता हूं, तो ये 20 के आसपास वर्ड्स हैं। इनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इनकी हिंदी आप लोग पढ़िए, समझिए, याद करिए। अगर इनकी हिंदी आपको आ गई तो एक बहुत बड़ी समस्या सॉल्व हो जाएगी। जी हाँ, इन्हीं 20-22 शब्दों से जो आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, इनसे आप हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं। ये मेरा वादा है। आगे की सीरीज में मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हजारों तरह के सेंटेंसेस को आप कर सकते हैं। आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इस स्लाइड को देखने के बाद आइए माफ कीजिए, आइए देखते हैं हम इसका वर्ड स्ट्रक्चर क्या होगा। यानी नॉट को, वाज और वर, इसमें से वर मैंने लिया है। नॉट हमेशा तीसरे नंबर पे आता है। तो इस स्लाइड में आप देखिए, आई, ही, शी, यू, वी, दे, उसके बाद है वॉज, वॉज के बाद आपको दिखाई दे रहा है नॉट, नॉट लगाएंगे, वर के बाद भी नॉट लगाएंगे। उसके बाद टीचर्स टायर्ड हंग्री, टीचर्स टायर्ड हंग्री दोनों के साथ आएगा, बिजी बिजी दोनों के साथ आएगा। इन शब्दों के साथ ये लगभग 15-20 हो गए। आई वॉज टीचर, आई वॉज बिजी, आई वॉज टायर्ड, आई वॉज हंग्री, जैसे मैंने एक से आपको बनाकर दिखाया। इसी तरह से आप आई, वी, यू, दे, ही, शी से ये कुछ वर्ड्स के साथ आप बना के देखें। जब ग्रामर आपको आ जाएगी, सेंटेंस एक बार बनाना आ गया, तो उसके बाद आप पहली, दूसरी, तीसरी क्लास की कुछ बुक्स लेकर अपने शब्दकोश को, वोकैबुलरी को थोड़ा और बढ़ाएं। उसके बाद और नए सेंटेंसेस बनाएं। मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि आप सैकड़ों हजारों सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। इस सीरीज में एक शब्द से मैंने शुरू किया है, तो एक शब्द से धीरे धीरे हम बढ़ते जा रहे हैं। और आज हम ये जो 15-20 वर्ड्स आपने देखे इस स्लाइड में, पिछली स्लाइड में आपने देखे, इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा आप लोगों से कि इस वीडियो को हर उस बच्चे तक जाने दें, हर उस स्टूडेंट तक जाने दें
जो इंग्लिश से डरते हैं या आलस की वजह से या घबराहट की वजह से या फिर किसी अच्छी जगह ना मिलने की वजह से, अच्छे टीचर्स ना मिलने की वजह से उनका इंग्लिश सीखने का सपना अधूरा रह जाता है। आपकी थोड़ी सी मेहनत उनके काफ़ी काम आएगी। आज भी हमारे देश में ऐसे हज़ारों लाखों बच्चे हैं जो इंग्लिश सीखना तो चाहते हैं, लेकिन या तो आर्थिक अभाव है, पैसे नहीं है, दे डोंट हैव मनी, और दे डोंट हैव समवन टू सपोर्ट, कोई ऐसा नहीं है कि उन्हें सपोर्ट करे, या इसके अलावा कोई अच्छी जगह नहीं मिलती कई बार। तो आपने, आइए मुद्दे पे आते हैं, आपने इस स्ट्रक्चर को देखा, इसके साथ 3 वर्ड्स की स्लाइड और देखिए। टायर्ड मीन्स होता है थका हुआ, हंग्री मीन्स होता है भूखा, बिजी मीन्स होता है व्यस्त, इसके अलावा टीचर तो जानते ही हैं आप, बहुत ही सिंपल वर्ड है। तो लगभग सभी की हिंदी आपके कंट्रोल में है। आपको सिर्फ वर्ड ऑर्डर के बारे में सीखना है कि एक सही वर्ड ऑर्डर में हम इसे कैसे सेट करें। इसके बाद आइए हम देखते हैं हिंदी के कुछ स्ट्रक्चर्स में कैसे सेट होते हैं। इस स्लाइड में आप देखिए, मैं था, वह था, आप थे, हम थे, वे थे, इसके बीच में कुछ जगह खाली छोड़ी हुई, यहाँ पे आप शब्द लगाते हैं। हम हिंदी जब बोलते हैं, लिखते हैं, तो आपको पता होगा हिंदी तो हम सभी को आती है। अगर लिखनी नहीं आती है, मान लीजिए ऐसे हज़ारों लाखों हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग लिखनी आती, तो आपको पता है जो वर्ड ऑर्डर हैं इसके बीच में हम हिंदी लिखते हैं। जैसे मैं एक टीचर था, मैं कल नहीं आया था, मैं कल भूखा था, कुछ इस तरह से एक काल्पनिक सेंटेंसेस आप बना रहे हैं। तो हिंदी में आपने देखा इसका भी एक शब्द क्रम है, ऐसे इंग्लिश का भी है। तो इंग्लिश में मैं पहले सिंपल के बारे में बता रहा हूँ, फिर नेगेटिव के बारे में बता रहा हूँ, फिर सवाल कैसे करते हैं, उनका शब्द क्रम क्या है और कौन से शब्द आपके लिए बेहद ज़रूरी है जानने के लिए, उनको मैं लगातार हर वीडियोस में बढ़ाता भी जा रहा हूँ और बताता भी जा रहा हूँ, शब्द भी बढ़ाता जा रहा हूँ, ताकि आप लोगों का लेवल थोड़ा बढ़ता रहे। इसके बाद हम देखते हैं इज आर एम का जो सेंटेंस आपने सीखा था उसकी हिंदी थी हूँ, है, था। तो आइए देखिए हिंदी में मैं भी आपको दिखाऊं हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से हूँ और था में कैसे फ़र्क करते हैं। इसका एक स्लाइड और देख लीजिए, काफ़ी यूज़फुल रहेगा। मैं हूँ, था, वह है, था, आप हो, थे, हम हैं, थे, वे हैं, थे। जैसे वे बच्चे खेल रहे हैं, वे बच्चे खेल रहे थे। तो ज़रूरत के हिसाब से, जैसे हिंदी में देखिए हम भी सब्जेक्ट पहले रखते हैं, लास्ट में वर्ब आता है, उसके बीच में कुछ शब्द आते हैं, इनका भी क्रम आप देख रहे हैं ना कैसे क्रम होता है। इसी तरह इंग्लिश में भी वर्डों का एक क्रम होता है, वर्ड्स का एक क्रम होता है। शब्दों को अगर आप सही क्रम में रखेंगे तो पूरा मीनिंगफुल सेंस निकलेगा। अगर आप शब्दों को आगे पीछे गलत तरीके से लिखेंगे तो पूरी तरह गलत हो जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, कोई मतलब वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसके बाद आइए आगे हम बढ़ते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा अगली स्लाइड में, इस स्लाइड में आप देखिए एक शब्द से दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कैसे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। देखिए आई एक शब्द है, आई वॉज 2 शब्द हो गए, अभी तक ये वाक्य नहीं बना। आई वॉज नॉट ये तीसरा शब्द है, अभी तक भी वाक्य नहीं बना क्योंकि मैं नहीं था। आई वॉज नॉट बिजी, जैसे ही बिजी वर्ड आ गया ये पूरा सेंटेंस बन गया। क्यों सेंटेंस बन गया? एक वर्ड तो पहले भी था, 2 वर्ड पहले भी थे, 3 वर्ड पहले भी थे, तो अभी क्यों बन गया? क्योंकि आई वॉज नॉट का कोई सेंस नहीं था, कंप्लीट सेंस नहीं था। स्पोकन में तो चल जाता है बट रिटन में इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं था। जैसे मैं था, क्या था पता ही नहीं चल रहा है। मैं नहीं था, क्या नहीं था पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन चौथे एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं आई वॉज नॉट बिजी, जैसे ये 4 वर्ड हुए वैसे इसका मतलब निकला है। तो इससे क्या सीखा हमने? इससे हमने ये सीखा कि एक शब्द से 2 शब्द बने, 2 शब्द से 3 शब्द बने, तीनों का तालमेल और क्रम भी सही है। आई ही शी के साथ वॉज लगता है, ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया। यू वी दे के साथ वर लगता है, ये भी मैंने आपको बताया। उसको रिपीट करके देखिए, समझदारी अच्छी तरह देखिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कंप्लीट सेंटेंस कैसे बना। आई वॉज नॉट, यहाँ तक सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसका पूरा मीनिंग नहीं निकल रहा। आई वॉज नॉट बिजी, अब इसका पूरा मीनिंग निकल रहा है। उसके बाद देखते दे एक शब्द, दे का हिंदी अर्थ होता है वे, वो सब, लेकिन यहाँ पर इसका एक शब्द से हमारा कोई अर्थ निकलता नहीं है। दूसरा है देवर, देवर में 2 वर्ड हो गए, 2 वर्ड से भी कोई मतलब निकल रहा। वे थे का कोई मतलब ना तो हिंदी में निकलेगा ना तो इंग्लिश में निकलेगा अगर आप देखें तो। तीसरा देवर नॉट, वे नहीं थे, इसका भी कोई मतलब नहीं निकल रहा। लेकिन शब्द 3 हो चुके हैं, मतलब अब भी नहीं निकल रहा है क्योंकि कुछ क्लियर नहीं हो रहा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये अभी क्लियर नहीं हो रहा। चौथा वर्ड जोड़ते, दे वर नॉट बिजी, दे वर नॉट टीचर्स, दे वर नॉट प्रेजेंट,
दे वर नॉट अफ्रेड, वो डरे हुए नहीं थे, प्रेजेंट नहीं थे, अनुपस्थित थे। जैसे ही चौथा वर्ड जोड़ा आपने देखा होगा कि चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन चीज़ों को आप बार बार रिपीट करके देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। एक शब्द से बताया जा रहा है, अब तो कोई ऐसा बहाना भी नहीं बचा कि अगर कोई कह दे जी हमें तो समझ में नहीं आ रहा है या ऐसी कोई चीज़ है। ये मैंने आपको पहली स्लाइड में दिखाया, ये जितने भी करीबन 20 वर्ड्स हैं आपके पास, आई, वी, यू, दे, ही, शी, माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, नॉट, ये लगभग 20 जो वर्ड्स हैं, यही इन्हीं की हिंदी मैंने आपको बताई, स्लाइड में दिखाई। इन्हीं से मैं लगातार वाक्य बना रहा हूँ, एक एक शब्द से बना रहा हूँ। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सीख रहे होंगे और अगली वीडियोस में और बाकी नए सेंटेंस हम बनाना सीखेंगे। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप और अधिक जानकारी के लिए नीचे कमेंट कर सकते हैं। वैसे तो मेरी पूरी कोशिश ये है कि आप लोगों को कहीं भी कोई समस्या ना हो। अंत में आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को खुद भी देखें, हर उस बच्चे तक शेयर करें जो इंग्लिश से डरता हो, कतराता हो या घबराता हो। उसको ज़रूर शेयर करें और बताएं कि बेटा आप कितने भी वीक हैं, हो सकता है वो आपके घर में बहन हो, बेटी हो, बहू हो, आपका छोटा भाई हो, छोटा बच्चा हो, हर किसी को वीडियो दिखाइए। थोड़ा सा टाइम निकालिए, अपनों को टाइम देना चाहिए, क्योंकि उनकी डेवलपमेंट में ही आपकी डेवलपमेंट छुपी हुई है, तो टाइम देना ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए भी आसान हो जाएगी, उनका मन भी लगे और ये लगातार सीरीज़ में जितनी वीडियोज़ हैं वो जान पाएंगे। तो इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट लिखें, मेरा हौसला भी बढ़ाएं आप लोग साथ साथ में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।